जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन कहिए या इसे भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहिए। सत्याग्रह आंदोलन का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लड़ाई। सत्य के लिए लड़ाई। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से चलाया गया था। हम बात करने वाले हैं चंपारण आंदोलन का। महात्मा गांधी पूरा विश्व की यदि बात करें तो सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में चलाए थे। एक शहर है वहां पे अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, और उसी शहर में वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन। तो सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चलाया कहाँ? अफ्रीका में। देखिए भारत की ताकत इतनी है कि आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है ना ये विख्यात है और आंदोलन चलाने के लिए कहीं भी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो वहां पे आंदोलन चलाने का मेन मकसद क्या था उस चीज को समझिए। तो सबसे पहले वहां पे 11 सितंबर 1906 को, 11 सितंबर जो है 1906 को वहां के सरकार ने क्या किया, तो भारतीय लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था। मतलब भारत के लोग जो वहां रहते थे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थे वहां की सरकार। तो उसी के लिए जो है महात्मा गांधी वहां पे धरना में बैठ गए और वहां पे एक एम्पायर नाम का एक बिल्डिंग है, एम्पायर, जोहान्सबर्ग में, वहीं पर बैठ करके सभा करने लगे और सभी निर्णय करने लगे, हम लोग जो है विरोध करेंगे इस सरकार का। किसका? तो अफ्रीका सरकार का। और वहां पे सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया जिसे हम सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी सबसे पहली बार आंदोलन जो है कहाँ चलाए? तो अफ्रीका में चलाए। भारत का बात नहीं हम कर रहे हैं, ये अफ्रीका में 1906 में। और उसी के दौरान इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1908 में इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे जेल भेज दिया गया। और उसके बाद जब यहाँ पे, अब आप कहानी ये चीज को समझिए, जब ये भारत लौटते हैं, जब ये 1915 में भारत लौटे अफ्रीका से, उसके बाद तो यहाँ के जो सिचुएशन और स्थिति को देख करके महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए कि यहाँ पे जो अंग्रेज के द्वारा बहुत ही ज्यादा यहाँ गरीबों को सताया जाता है और किसानों को यहाँ पे बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जब 1915 में आए तो 1916 में ये घर छोड़ दिए। महात्मा गांधी घर छोड़ दिया और 1916 में साबरमती नदी के किनारे ये इन्होंने एक साबरमती आश्रम बनाया और वहीं पे रहने लगे। उसी बीच क्या होता है, तो ये देखिए 1916 में एक अधिवेशन, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लखनऊ में। और लखनऊ में जो है बिहार के जो किसान नेता थे, चंपारण के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, उनका भेंट होता है किनके साथ? तो महात्मा गांधी के साथ। इसी अधिवेशन में, इसी मीटिंग में 1916 में लखनऊ में ये मीटिंग हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। तो महात्मा गांधी के साथ उनका भेंट हुआ। तो राजकुमार शुक्ला ने सारी बातें बताई जो कि चंपारण के किसान के साथ अंग्रेज लोग कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया गया कि आप बिहार आइए, बिहार में आपका आमंत्रित हम कर रहे हैं आपको, बिहार में आइए। तो बिहार में तो कौन बुलाए थे? बिहार में कौन महात्मा गांधी को बुलाए? तो राजकुमार शुक्ला जो किसान नेता थे। तो जब बिहार आते हैं 1917, ये घटना है 1917 का। तो बिहार जब आए ये चंपारण जिला अब दो भाग में है, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन उस समय में सिर्फ एक ही था, चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों? अब इसका प्रश्न का उत्तर समझिए। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? किसान के लोगों को बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। अंग्रेज उसको परेशान कर रहे थे कि जबरदस्ती खेती करने के लिए, नील की खेती कहता था कि तुमको करना ही पड़ेगा। और 3 कठिया प्रणाली सिस्टम कर दिया था। क्या चीज? 3 कठिया प्रणाली। अब 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही पड़ेगा। अब किसान इसके लिए क्यों जो है नहीं करना चाहते थे? इसीलिए नहीं करना चाहते थे कि नील की खेती जो होती थी ना, तो उससे किसान का जो जमीन था वो बंजर हो जाता था और 3 साल 5 साल तक के बाद उस पर कोई खेती नहीं होता था, गेहूं चावल उस पर कुछ भी नहीं जो है ना उग जाता था, तो वो जमीन बंजर हो जाता था। तो किसान इसके लिए विरोध कर रहे थे कि जो है हम ये नील की खेती नहीं करेंगे। तो उसके लिए वहाँ के जो मालिक थे
जमीन के मालिक जो कि यूरोपियन देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और बड़े बड़े जो फैक्ट्री वाले थे, तो ये सब जो है क्या किया, तो जमीन हथिया लिया और जमीन हथिया करके कहा कि आपको हम जो जमीन दे सकते हैं शहर वेशी पर या तवन पर। अब इसको समझिए कि शहर वेशी और तवन क्या होता है। शहर वेशी होता है किराए पर, यानी आपको जमीन किराए पर मिलेगा कि आप किराए पर इसको जो लेकर के खेती कर सकते हैं। और नील की खेती तो 3 कट्ठा पे करना ही पड़ेगा, 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना पड़ेगा, बाद बाकी पर आप जो अनाज उपजाइए। और उसके बाद तवन, तवन का मतलब होता है कि एक मुश्त मुआवजा, मतलब एक बैग जो है ना पूरा मुआवजा ले लेता था, जो भी नुकसान होता था अंग्रेज जो है यहाँ के किसान, चंपारण के किसान का जो है ले लेता था। अब इसी को समझिए कि तवन का मतलब एक मुश्त मुआवजा और शहरवेशी का मतलब क्या हुआ कि किराए पर जमीन देना। इसके बाद क्या होता है, तो जब महात्मा गांधी 1917 में ये बिहार पहुंचते हैं और राजकुमार शुक्ला के साथ भेंट होती है इनका, तो उसके साथ में कौन कौन से नेता थे, तो उनके साथ में राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थी। तो इस तरह से जेबी कृपलानी था, तो इस तरह से जो है इनके साथ में नेता यहाँ बिहार पहुंचे और चंपारण में आने के बाद सत्याग्रह आंदोलन यहाँ अंग्रेज के खिलाफ स्टार्ट किए। और सत्याग्रह आंदोलन सभी धरना में बैठ गए, किसान जितने वहाँ के किसान थे सब आदमी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब खूब ज्यादा दिनों तक ये आंदोलन चलता गया, अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, अहिंसावादी थे। गांधी क्यों कहता है, गांधी एक सोच है, गांधी एक अलग जो है हम कह सकते हैं भावना है, विचार है। गांधी एक बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। तो वहां पे क्या हुआ, तो देखिए कि जब बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगा तो अंग्रेज वहां पे झुक गए और अंग्रेज ने उनके लिए चंपारण एग्रेरियन और कमेटी, एग्रेरियन कमेटी, तो इन कमेटी का काम क्या था, इन कमेटी का जांच करना था कि वहां के किसान के साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां के किसान सही मायने में जो है लगान ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जब इनका जांच हुआ, जिनके सदस्य एक महात्मा गांधी खुद थे, ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी का एक सदस्य महात्मा गांधी खुद थे। तो इसका जब रिजल्ट आया तो 25% लगान जो है वापस कर दिया गया बिहार के चंपारण के किसानों को, 25% वापस कर दिया और 3 कठिया सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 3 कठिया जो है सिस्टम, जो कि 20 कट्ठा यानी 1 बीघा में, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा पर तो नील की खेती जरूर करना पड़ता था। तो किसान यहाँ पर किसानों की विजय हो गई और अंग्रेज यहाँ पे झुक गए। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में लोगों की विजय हुई और वहां के किसान मुक्त हुए इस 3 कठिया और नील की खेती से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।